हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जिसने पुरानी वीडियोस देखी है अच्छी बात है, और नहीं देखी है अगर तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे तो आपका पूरा सिलेबस आपको समझ में आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। तो वैसे तो आप बच्चों जानते हो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है, क्योंकि आपने 11th क्लास में भी इनको पढ़ा है, बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 5 मिनट का, तो देख लेते हैं। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी आपने पढ़ी होगी, है ना। अकॉर्डिंग टू बोहर्स इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in a definite orbit. It has a definite energy, but according to Heisenberg, it is impossible for an electron to have a definite path. Yes? तो क्या आपको पहले से पता है ना ये बात कि एटम का कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, है ना। और बोहर के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये डेफिनेट ऑर्बिट्स होते हैं। इनमें ऑर्बिट का मींस वो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, क्या होता है ऑर्बिट, बताइए। सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व। यस, कुछ इस तरीके से। तो जैसे एक ऑर्बिट ये है, ऑर्बिट ये भी है, ये भी ऑर्बिट है, बट ऑर्बिट अलग है और ऑर्बिटल्स अलग है, ये याद रखना आप लोग। क्या ऑर्बिट अलग चीज है एंड ऑर्बिटल्स क्या है, अलग है। ठीक है, ऑर्बिट क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। और जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स क्या है, वो स्पेस में, 3 डायमेंशन स्पेस में एक ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। मतलब जैसे कुछ ऐसी जगह है यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि कोई ऐसा पार्टिकल तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है ना, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ये, तो ये इस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोल देंगे बच्चों, ऑर्बिटल्स बोल देंगे। ठीक है, तो ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट सर ये है, और ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल ये है जहां इलेक्ट्रॉन है, प्रेजेंट है, लाइक इस तरीके से वो दिखाया जो मैंने आपको। समझ में आई बात नहीं है। तो देखो यहां पर क्या लिखा है हमने, ये लिखा है, ठीक है, लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द करेक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कैन बी एस्टिमेटेड। ठीक है, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि आप उसकी पोजीशन वेलोसिटी वगैरह बता पाओ, हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग हमने यही सब पढ़ा था, है ना। और बट हाँ एक चीज बता सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी कहां पर है, कि वो कहां पर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, लिखा है सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल वाज प्रपोज्ड बाय बोहर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यस, ठीक है, तो ये जस्ट पुराना थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा बहुत सपोर्टिंग जो आपको समझ में आने के लिए बताया। अब आपकी जो डेफिनेशन है वो एक लाइन के लिखा है, ऑर्बिटल कैन बी डिफाइंड एज, है ना, द रीजन इन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। समझ में आई बात नहीं आई। तो किसी न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस में ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, हम उस स्पेस, उस रीजन को ही हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन सॉरी क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। समझ में आई बात नहीं आई, है ना। तो ऑर्बिटल कैन बी डिफाइंड एज, लिखा ना, द रीजन इन 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो एक छोटी सी लाइन थी, कोई इतना बड़ा था नहीं है टॉपिक, ठीक है, बट आपके सिलेबस में मेंशन था तो मैंने आपको बता दिया। आप लोग इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए, है ना। वैसे आपको आता ही होगा बट फिर भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए। डन।